प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 8 में अध्याय 2.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 11 लिया है, जिसमें से हमने पिछले 10 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने कवर किया है। आप देख सकते हैं उनको और समझ सकते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन लिखा है हमारा, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 है, यानी बाईचुंग और उनके पिताजी और दादाजी की आयु का जो योग है वो 135 वर्ष है, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो इनकी आयु हमको अलग अलग ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम बाईचुंग और उनके पिताजी और दादाजी की क्रमशः आयु मानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने माना बाईचुंग लिखा हुआ है, तो माना बाईचुंग की आयु x वर्ष। उसके बाद लिखा हुआ है पिताजी, तो पिताजी की आयु हमने मानी x धन 29, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 26 वर्ष छोटे और 29 वर्ष बड़े हैं, और तीनों की आयु का जो योग दिया है वो दिया है 135। तो देखिए दादाजी की आयु हमने मानी है, दादाजी की आयु x धन 29 और प्लस 26, यानी दादाजी की और प्लस पिताजी की आयु दोनों को मिला के आयु हो जाएगी x धन 55 वर्ष। तो x धन 55 वर्ष, तो हम तीनों की आयु लिखेंगे यहाँ पे, और तीनों की आयु का जो योग है वो दिया गया है 135, यानी x बाईचुंग की पिताजी की x प्लस 29 प्लस दादाजी की आयु x प्लस 55 वर्ष बराबर 135। तो देखिए हम इस प्लस, तो x और x तीनों x मिला के हो जाएंगे 3x, और 55 और 29 हो जाएगा हमारा 84 बराबर 135। तो देखिए 3x बराबर लिखेंगे हम 135 माइनस 84, प्लस का 84 हो जाएगा माइनस का 84। उसके बाद 3x बराबर 135 में 84 माइनस करेंगे तो 51 आ जाएगा। तो देखिए x बराबर 51 बटे गुणे वाली संख्या बटे में आ जाएगी, तो लिखेंगे हम 3। इसको हम कैंसिल करेंगे, देखिए तो 17 तिया 51, x बराबर आ गया 17। तो देखिए हमने बाईचुंग की आयु x वर्ष मानी हुई थी, तो बाईचुंग की आयु x बराबर 17 वर्ष, क्योंकि x का मान आया है 17, तो 17 वर्ष। इसी तरह हमने पिताजी की आयु मानी हुई थी, पिताजी की आयु मानी थी हमने x धन 29 वर्ष, तो x धन 29, x का मान है 17 और प्लस 29, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46 वर्ष।
और इस तरह से हमने दादाजी की आयु मानी हुई थी। x प्लस 55 वर्ष हो गई थी, तो x प्लस 55, x की जगह x का मान जो 17 आया हुआ है 17 और प्लस 55 दोनों मिला के हो जाएगा 72 वर्ष। तो इस तरह से तीनों की आयु ज्ञात हो जाती है, 17 वर्ष, 46 वर्ष और 72 वर्ष। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो जो क्वेश्चन के लास्ट में दिया है रवि की वर्तमान आयु क्या है, तो यहीं से हम मानेंगे कि माना रवि की आयु x वर्ष है और 15 वर्ष बाद हमको बताना है कि कितनी आयु है। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष, माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है और 15 वर्ष बाद, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है यहाँ 15 वर्ष बाद, देखिए 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु है वो x धन 15 वर्ष हो जाएगी, यानी x धन 15 बराबर 4x। अब 4x कैसे, यहाँ पे 4 गुनी हो जाएगी लिखा हुआ है, उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी, जितनी वर्तमान की आयु है उससे 4 गुनी हो जाएगी। तो 4 गुनी के लिए हम लिखेंगे 4x, यानी वर्तमान आयु x और 15 वर्ष बाद 15 और 4 गुनी के लिए 4x। फिर देखिए 4x पक्षांतर करेंगे हम, तो 4x पहले लिखेंगे और इधर का x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 4x माइनस x बराबर 15। तो देखिए 4x में एक x जाएगा, क्योंकि x का मान 1 माना जाता है जब कोई मान नहीं लिखा रहता है। तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3x बराबर 15। उसके बाद x बराबर 15/3, गुणे वाली संख्या बटे में और x बराबर 15, इसको हमने कैंसिल किया तो 3 × 5 = 15, 5 बार गया, x बराबर आ गया 5। तो देखिए हमने यहाँ पे मानी थी रवि की जो वर्तमान आयु x वर्ष मानी थी, तो x का मान आया है 5, तो रवि की वर्तमान आयु हो जाएगी 5 वर्ष, रवि की वर्तमान आयु हो जाएगी 5 वर्ष। यही हमारा आंसर होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। तो देखिए 13वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? तो देखिए एक परिमेय संख्या को तो मानना पड़ेगा हमको, कोई भी एक परिमेय संख्या। तो देखिए हम कोई भी एक परिमेय संख्या मानेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ लिखेंगे माना परिमेय संख्या x है, माना
13 क्वेश्चन है हमारा। माना वह संख्या x है, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है 5/2 से गुणा करना है तो 2/3 प्राप्त होगा, यानी x जो हमने माना है और 5/2 का गुणा करने में कितना प्राप्त होगा 2/3, तो प्लस 2/3 करने से -7/12 प्राप्त होगा, तो बराबर -7/12। देखिए इसको हम आगे हल करेंगे तो x का गुणा 5 में तो हो जाएगा 5x/2 प्लस 2/3 बराबर -7/12। तो देखिए 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 2 का भाग हम 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का भाग 5 में देंगे तो 3 × 15x। इसी तरह 3 का 6 में भाग देंगे हम तो 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 दूनी 4 बराबर -7/12। तो देखिए 6 दूनी 12 और 2 का इसमें पूरे में गुणा करेंगे हम समीकरण में, इस 2 का इस समीकरण में गुणा करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 15 दूनी 30x प्लस 2 चौके 8 बराबर -7 लिखा हुआ है। तो इसको आगे हम कर गए 30x प्लस का 8 जो है 30x बराबर -7 और प्लस की संख्या -8, तो 30x बराबर माइनस का 7 माइनस का 8 हो जाएगा माइनस का 15। तो लिखेंगे हम x बराबर -15/30 गुणे वाली संख्या बटे में, तो 15 एक कम 15, 15 दूनी 30 यानी -1/2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माना अभीष्ट संख्या -1/2। इस तरह से क्वेश्चन हमारा हल हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।